टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने संकेत दिया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में अपनी भूमिका को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये फैसला टेस्ला की पहली तिमाही की गिरती सेल्स और मुनाफे को देखते हुए लिया है। कंपनी के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में टेस्ला के ऑटोमोबाइल रेवेन्यू में 20% और मुनाफे में 70% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ ग्रुप ने ली है। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इस मामले में इनकार किया है, जबकि भारत ने हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत सख्त एक्शन लेगा और इस बार पाकिस्तान का रिएक्शन बहुत हार्ड हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमले के 24 घंटे के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से संपर्क किया है। इन दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है और कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता के लिए गहरी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बहुत परेशान करने वाली खबर बताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 13,500 करोड़ रुपए के इस लोन फ्रॉड केस में चौकसी मुख्य आरोपी हैं और उसे 12 अप्रैल 2025 को भारतीय अधिकारियों की रिक्विजिट पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौट आए। मंगलवार को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर पहुंचे थे। बुधवार को उन्हें स्टेट डिनर में शामिल होना था और भारतीय कामगारों से मिलना था, लेकिन कश्मीर हमले के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पुणे के 5 लोग मारे गए। संतोष जगदाले को सिर, कान और पीठ में गोली मारी गई, जबकि कौस्तुभ गढ़बोटे की पीठ छलनी कर दी गई। जगदाले परिवार के साथ पहलगाम घूमने आए थे। आतंकियों ने जगदाले से कलमा पढ़ने को कहा, ना पढ़े जाने पर उन्हें गोली मार दी गई। आतंकियों ने छिपे लोगों को भी ढूंढ कर मार दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या कर दी गई है। वे अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर गए थे। आतंकियों ने नाम पूछा, विनय पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। हिमांशी हालांकि सुरक्षित है। उन्होंने घटना के बाद बताया कि आतंकी ने विनय को मुस्लिम नहीं समझकर गोली मारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में बिहार के मनीष रंजन की मौत हो गई। वे आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर थे और छुट्टी मनाने अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे। मंगलवार को इन आतंकियों ने मनीष को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी। मनीष की पत्नी और बच्चे हालांकि सुरक्षित हैं। मनीष का घर सासाराम के गोरक्षणी मोहल्ले में है, जहां उनका परिवार रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें निर्धारित कर दी। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए और उसे राज्य या केंद्र की बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक होगा। कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह भी कहा कि बार काउंसिल से बाहर होने पर वक्फ बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बुलंदशहर के टीना गांव में नागपुर पुलिस ने छापेमारी कर 10 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में एक व्यापारी के साथ हेराफेरी का मामला हुआ था। आरोपी पर अक्टूबर 2023 में नागपुर के धनतौली थाने में व्यापारी से धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी को महाराष्ट्र लेकर गए। अमरोहा जिले के रुखालू गांव में मंगलवार को एक 50 साल की महिला इंद्रवती पर आवारा सांड ने खेत में चारा काटते समय हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल इंद्रवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये सांड कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था और पहले भी किसानों पर हमला कर चुका है। बुलंदशहर के सुनहेरा गांव में 2 पक्षों के विवाद में प्रियांशु और अतुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर थार गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 65 साल की शीला देवी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया।
चित्रकूट के जेतवारा थाना क्षेत्र स्थित कोनिया गेहूं खरीदी केंद्र पर तहसीलदार के निरीक्षण की कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों पर खरीदी केंद्र के संचालकों ने हमला कर दिया। लौटते समय पत्रकारों की गाड़ी रोककर दर्जन भर लोगों ने मारपीट की, जिसमें पत्रकार चंद्रप्रकाश तिवारी घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंदौर के निहालपुरा मंडी गांव में दलित दूल्हा विशाल चौहान को राम मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया। बारात पालदा क्षेत्र जा रही थी। जब दूल्हा मंदिर पहुंचा तो गांव के कुछ लोगों ने उसे मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया और इसी को लेकर हंगामा हो गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकी। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के छजलीर थाना क्षेत्र में युवक निखिल पाल की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद परिवार वालों को शव सौंपा गया, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मृतक के दोस्त यश चौधरी समेत 10 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। मौके पर पहुंची एसपी देहात ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की शेखपुरा तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छुट्टी के दिन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा तहसील कार्यालय में कोर्ट लगाई गई। वायरल वीडियो में बेलखेड़ा पुलिस की वर्दी में अधिकारी और हथकड़ी पहने आरोपी नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बुलंदशहर के आदर्श नगर के पास कैंटर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान इमरान पुत्र फारूक निवासी कुरूला खुर्जा क्षेत्र के रूप में हुई है। वो किसी काम से मिर्जापुर से झारझर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। ऊर्जानगर की कालिंदी कुंज कॉलोनी के पास शराब के नशे में माचिस मांगने को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। इस झगड़े में युवक अनुज की मौत हो गई और शोभित घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मकराना पंचायत समिति की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब इटावा के सरपंच प्रेमाराम छरंग और सदस्य रघुनाथ राम गोदारा जन समस्याएं रखते समय आपस में ही भिड़ गए। टोका टोकी शुरू हुई, बहस हो गई और फिर मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। ये सब विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और प्रधान सुमिता भीचर के सामने होता रहा। गंठोली बंबा पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार इको कार ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे रिक्शे के परखच्चे उड़ गए और चालक महेंद्र कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त महेंद्र गोवर्धन की ओर जा रहे थे। राहगीरों ने बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार चालक को हिरासत में लिया। हमीरपुर के राट कस्बे में गुंडा टैक्स देने से इनकार करने पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर युवक और उसकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से पीटा। युवक की उंगलियां और हाथ तोड़ दिए गए। पीड़ित का आरोप है कि पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पे अब काफी वायरल हो रहा है। परिवार थाने पहुंचा लेकिन न मेडिकल हुआ न रिपोर्ट दर्ज की गई। मऊ के गाजीपुर तिराहे पर हिंदू जागरण समिति ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अब से विरोध नहीं, एक्शन चाहिए ताकि आतंकवाद को करारा जवाब दिया जा सके। गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में हुई प्रबंधन कमेटी की बैठक में मेन पावर बढ़ाने, पोस्टमार्टम सहायक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति, आपदा क्षेत्र के लिए बजट और संविदा कर्मियों के वेतन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने स्टाफ को मरीजों से बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा। अध्यक्ष राहुल आनंद ने अस्पताल की स्थिति पर चिंता जताई। छतरपुर जिले के बड़ा मल्हारा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां पड़ोसी ने एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार का प्रयास किया और फिर उसे पत्थर से कुचल दिया। इसके बाद मासूम को इलाज के लिए हालांकि अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भूलेख कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मचा जब एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल अभिनव ओझा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लेखपाल का आरोप है कि वो एक व्यक्ति से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाने के नाम पर घूस मांग रहा था। पीड़ित जितेंद्र जैसे ही उसे रुपए थमाए, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों 5000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश सरकार गौ हितैषी मानी जाती है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी गायों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर चिंतित रहते हैं। गायों के उद्यान के लिए तरह तरह के प्रयास भी हो रहे हैं और इसी का पालन करते हुए सिराड़ी नगर परिषद में यहां नवनिर्मित गौशाला में गायों के लिए खास व्यवस्था की गई है और यहां पर बड़ी संख्या में मवेशी रखे जाएंगे। शिवपुरी में 2 महिलाएं एक दूसरे का होना चाहती है। खास बात यह है कि ये एक महिला 2 बच्चों की मां है। शिवपुरी में हरियाणा से एक महिला अपनी साथी महिला को लेने के लिए पहुंच गई, जिससे वो अब शादी करना चाहती है। परिवार के विरोध के कारण मामला पुलिस तक जा पहुंचा। दोनों महिलाओं की मुलाकात दरअसल इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अंबिकापुर में स्कूली बच्चों की छुट्टी का आदेश नहीं होने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार लगता है अनहोनी होने का इंतजार कर रही है, जबकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों का हाल बेहाल है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल प्रदेश के सभी स्कूलों की छुट्टी कर देनी चाहिए। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के भी 8 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इन चयनित हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं ने शासकीय सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में अधिकारी वर्ग ने सेवा देते हुए बेहतर भूमिका का निर्वहन किया, इसके कारण भारत की एक विशेष पहचान बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के संबंध में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई गई व्यवस्था के अनुसार भर्तियां न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड में पूर्व सांसद उदित राज ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय से मोदी सरकार और ईडी पर हमला बोला। उदित राज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस जो 2015 में बंद हो चुका था, 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, 2020 में जिसे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, उसे ईडी ने फिर से खोद निकाला है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। गुना की देवांगी मीणा ने 764वीं रैंक हासिल की है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली देवांगी मीणा से फोन पर बातचीत कर उसे शुभकामनाएं दी। सिंधिया ने कहा कि आपकी सफलता पर हम सभी को गर्व है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली पूर्वा अग्रवाल ने इस बार 65वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले यूपीएससी सीएससी 2023 में वे आईपीएस चयनित हुई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, तब उन्हें 2023 में 189वीं रैंक मिली थी। अब वो आईएएस बन चुकी है। लगातार 2 बार सफलता प्राप्त करने अपूर्व की मेहनत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली, तो वही सीएम साय ने ये कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंप्स की मरम्मत के लिए दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से काम हो रहा है। अनुपम खेर ने पहलगाम हिंसा के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने भारत सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कश्मीर में त्रासदी के बीच अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया और उन लोगों को आईना दिखाया जो उनकी फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे थे। बिग बॉस 18 फेम और एक्ट्रेस चुम दरांग इन दिनों नेपाल में हैं और यहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। हाल ही में एक्ट्रेस ने मंदिर के बाहर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि सभी को प्यार, जय पशुपतिनाथ। चुम दरांग ने शाम की आरती का वीडियो भी शेयर किया। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए फैंस का ध्यान खींचती रही हैं। कभी बिकिनी लुक तो कभी अपने डांस से फैंस की वो होश उड़ा देती हैं। अभी हाल ही में शेयर किए गए पोस्ट में मोनालिसा आमिर खान और सोनाली बेंद्रे के गाने इस दीवाने लड़के को पर जमकर ठुमके लगाए। फिल्म मेकर करण जौहर ने अभी हाल ही में अपनी नई फिल्म नागजिला का ऐलान किया है। ये फिल्म करण जौहर की पिछली फिल्मों से काफी अलग होने वाली है। नागजिला में एक्टर कार्तिक आर्यन सांपों की दुनिया दिखाते नजर आने वाले हैं। पोस्टर में कार्तिक आर्यन नागों से लिपटे दिख रहे हैं। कार्तिक इसमें प्रियम देश्वर प्यारे चंद की भूमिका में दिखेंगे।
एक्टर शाहिद कपूर की साल 2023 में आई वेब सीरीज फर्जी के सीक्वल का बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। फैंस के लिए अब अच्छी खबर है, फर्जी के पहले पार्ट की कहानी को लोगों ने खूब प्यार दिया था। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होते ही चर्चा का विषय बन गई थी। ऐसे में अब फर्जी सीजन 2 की रिलीज डेट की भी जानकारी सामने आ चुकी है। आईपीएल 2025 के 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह मुकाबला एकाना स्टेडियम में खेला गया, जब दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर पिछले सीजन में संजीव गोयनका द्वारा कथित तौर पर उनकी बेइज्जती का बदला लिया। मैच के बाद संजीव गोयनका से हाथ मिलाया लेकिन बात नहीं की। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहते केएल राहुल के साथ टीम मालिक संजीव गोयनका का बर्ताव पूरी दुनिया ने देखा था। चेन्नई सुपर किंग्स से स्टार खिलाड़ी शिवम दुबे चाहे आईपीएल 2025 में कमाल का प्रदर्शन ना कर पाए हों, लेकिन अपनी दरिया दिली से उन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। उन्होंने तमिलनाडु के 10 उभरते हुए एथलीटों को 70,000 रुपए बांटे। दुबे ने प्रत्येक एथलीट को 70,000 रुपए यानी कुल 7 लाख रुपए भेंट किए। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को 8 विकेटों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अपने घर पर मिली इस हार की सबसे बड़ी वजह खुद कप्तान ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं, जिनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही इस मैच में सवालों में रही। आईपीएल की पॉपुलर टीम चाहे कोई भी हो, मगर अगर पॉपुलर कोच है तो वो आशीष नेहरा का हर अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मैदान पर टीम कोच करने से लेकर मैदान के बाहर तेल मालिश कराने तक नेहरा का अपना स्टाइल है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। आईपीएल 2025 के बीच आशीष नेहरा की नवाबी को देखकर हर कोई दंग। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश में पारा 44 डिग्री के पार है। खजुराहो और रतलाम जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं हिल स्टेशन में भी तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। बुधवार को कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों के बुरे हाल हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप के चलते लोगों का दिन के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो चला है। आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों की लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। बस्तर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक और बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। झुलसा देने वाली धूप के चलते लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। दोपहर का समय हो या फिर सुबह, तेज धूप ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। हालात यह है कि प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। वाराणसी बीएचयू में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगले 3 दिनों तक कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। बिहार में लगातार गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने 25 और 26 अप्रैल को पटना, गया समेत कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में 4 से 6 डिग्री तक पारा और चढ़ सकता है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल को भीषण हीट वेव की संभावना जताई।